दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह। इसके पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों से दो वीडियो के जरिए मिल चुका हूँ और जॉन एलिया जी की कुछ कथाएं, कुछ गज़लें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इस बार थोड़ा देर हुआ आपसे मिलने में, पर जो सिलसिला चालू हुआ था उसे आगे बढ़ाते रहना ही अपना लक्ष्य है, अपना काम है। बीच में ज़रूर कुछ ऐसी मुश्किलात थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने उस कंटिन्यूटी में रह नहीं पाया, पर अब पूरी कोशिश होगी हर हफ्ते। अभी तो जॉन एलिया जी को पढ़ रहा हूँ और जॉन एलिया जी की आज की एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड से मैं जिसके बारे में पढ़ने वाला हूँ उनके बारे में बता देता हूँ। बुक्स मैं पढ़ते रहता हूँ, तो अगले एपिसोड से हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे बशीर बद्र जी से। इनकी एक किताब है कल्चर यकसा, उसके बारे में बात करेंगे। पर आज जॉन एलिया जी के बारे में और उनकी कुछ और गज़लें, कुछ और शायरी और कुछ कथाओं से आपको रूबरू कराता हूँ। आज कुछ गज़लें, दो तीन गज़लें मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जॉन एलिया जी की कुछ दो गज़ला हैं, उनको हम पढ़ेंगे। बहुत लाजवाब है। और इस किताब में तो मुझे ये चुनने में मुश्किल हुआ कि जॉन एलिया जी की कौन सी ऐसी गज़ल है, ऐसी शायरी है जिसको पढ़ूं और किसको न पढ़ूं, क्योंकि सब एक से एक हैं, सब एक से एक बेहतर हैं। और मेरी कोई औकात नहीं कि मैं जॉन एलिया जी की राइटिंग को आंकने की कोई क्षमता रखता हूँ। तो और ये बड़ी साफ़गोई से, क्योंकि शायद जॉन एलिया जी ने जो लिख दिया है उसको समझने की भी शक्ति अब हमारे अंदर है या नहीं, या मेरे अंदर है या नहीं, मैं नहीं जानता। पर फिर भी जो मुझे बहुत पसंद आई उनको मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वैसे तो सारी की सारे जितनी भी उन्होंने लिखी है, जितनी भी गज़लें हैं, जितनी भी शायरी हैं, जिनकी भी उनके कथाएं हैं, जितनी भी उनकी दो गज़लें हैं, मुझे तो उनमें शायद चूज करने में मुश्किल है कि किसको मैं बेहतर मानूं, किसको किससे बेहतर मानूं। तो सब एक से एक हैं। उनमें से कुछ पढ़ लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो लीजिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करूं, ये सवाल हमेशा होता है सोचने में कि हाँ कौन सी ऐसी गज़ल है, शायरी है जो मैं आपके सामने पढ़ूं, और कौन सी गज़ल और शायरी ऐसी है जिसको मैं न पढ़ूं, वो मुझे नहीं समझता है। तो पढ़ते हैं। बददिली में बेकारी को करार आया तो क्या, बददिली में बेकरारी को करार आया तो क्या, ये पियादा पापियादा हो के कोई शहसवार आया तो क्या, पापियादा हो के कोई शहसवार आया तो क्या, जिंदगी को धूप में मुरझा गया मेरा सबाब, जिंदगी की धूप में मुरझा गया मेरा सबाब, जिंदगी की धूप में मुरझा गया मेरा सबाब, अब बहार आई तो क्या, अब बहार आया तो क्या, अब बहार आई तो क्या, अब्रे बहार आया तो क्या, मेरे तेवर बुझ गए मेरी निगाहें जल गई, मेरे तेवर बुझ गए मेरी निगाहें जल गई, अब कोई आईना रू आईनादार आया तो क्या, अब कोई आईना रू आईनादार आया तो क्या, अब की जब जनाजा तुमको है सभी पर एतबार, अब कि जब जनाना तुमको है सभी पर एतबार, अब तुम्हें जनाना मुझ पर एतबार आया तो क्या, अब मुझे खुद अपनी बाहों पर नहीं है इख्तियार, अब मुझे खुद अपनी बाहों पर नहीं है इख्तियार, हाथ फैलाए कोई बेइख्तियार आया तो क्या, हाथ फैलाए कोई बेइख्तियार आया तो क्या, अब मुझे खुद अपनी बाहों पर नहीं है इख्तियार, हाथ फैलाए कोई बेइख्तियार आया तो क्या।
वो तो अब भी ख्वाब है, वो तो अब भी ख्वाब है, बेदार बीनाई का ख्वाब। वो तो अब भी ख्वाब है, बेदार बीनाई का ख्वाब। जिंदगी में ख्वाब में उसके गुजारा या तो क्या, जिंदगी में ख्वाब में उसके गुजारा या तो क्या। हम यहाँ बेगान हैं, हम यहाँ बेगान हैं, वो हमसे हैं जौन एलिया। कोई जीत आया यहाँ कोई हार आया तो क्या, कोई जीत आया यहाँ कोई हार आया तो क्या। तुझमें पड़ा हुआ हूँ हरकत नहीं है मुझमें, तुझमें पड़ा हुआ हूँ हरकत नहीं है मुझमें। हालत न पूछियो तू हालत नहीं है मुझमें, हालत न पूछियो तू हालत नहीं है मुझमें। अब तो नज़र में आ जा बाहों के घर में आ जा, अब तो नज़र में आ जा बाहों के घर में आ जा। ऐ जान तेरी कोई सूरत नहीं है मुझमें। अब तो नज़र में आ जा बाहों के घर में आ जा, ऐ जान तेरी कोई सूरत नहीं है मुझमें। ये रंग रंग में आ, ऐ रंग रंग में आ, आगो से तंग में आ। बातें ही रंग की हैं रंगत नहीं है मुझमें। ऐ रंग रंग में आ, आगो से तंग में आ। बातें ही रंग की हैं रंगत नहीं है मुझमें। अपने में ही किसी की हो रूबरूई मुझको, अपनों में ही किसी की हो रूबरूई मुझको। हूँ खुद के रूबरू में हिम्मत नहीं है मुझमें। अपने में ही किसी को हूँ रूबरूई मुझको, हूँ खुद से रूबरू में हिम्मत नहीं है मुझको। अब तो सिमट के आ जा रूह में समा जा, अब तो सिमट के आ जा रूह में समा जा। वैसे किसी को प्यारे वसवत नहीं है मुझमें, वैसे किसी को प्यारे वसवत नहीं है मुझमें। शीशे के इस तरफ मैं सबको तो तक रहा हूँ, शीशे के इस तरफ मैं सबको तो तक रहा हूँ। मरने की भी किसी को फुर्सत नहीं है मुझमें, मरने की भी किसी को फुर्सत नहीं है मुझमें। तुम मुझको अपने रम में ले जाओ साथ अपने, तुम मुझको रम में अपने ले जाओ साथ अपने। अपने ये गजा ले वह हसत नहीं है मुझमें, अपने से ये गजा लो वह हसत नहीं है मुझमें। अपने से ये गजा लो वह हसत नहीं है मुझमें। कुछ दो गजला देखते हैं। कुछ भी हुआ पर अपने साथ अपनी गुजार तो हो गई, कुछ भी हुआ पर अपने साथ अपनी गुजर तो हो गई। चाहे किसी तरह हुई उम्र बसर तो हो गई। कुछ भी हुआ पर अपने साथ अपनी गुजर तो हो गई। चाहे किसी तरह हुई उम्र बसर तो हो गई। इसका न था कोई मलाल और न कोई हाल हाल। शाम गहे मलाल में मुझको खबर तो हो गई। रुदे फुगान खामोशी दिल में है के मोजजन। एक अजीब वारदात लब के इधर हो गई। उसको नहीं था मेरा पास जाते हुए निगाह से, उसको नहीं था मेरा पास जाते हुए निगाह से। मुझको खुशी है रोज ये दीदा ये तर तो हो गई। अब लब ये पुर नफस से है अपना गुजर नफस। अपने लिए एक आप में रह गुजर तो हो गई। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हें लौटा रहे हैं। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हें लौटा रहे हैं। नहीं तरके मोहब्बत पे वो राजी। कयामत है कि हम समझा रहे हैं। यकीन का रास्ता तय करने वाले बहुत तेजी से वापस जा रहे हैं। यकीन का रास्ता
तय करने वाले बहुत तेजी से वापस जा रहे हैं। ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। ये न भूलो, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। ताज्जुब है कि इश्क वो आशिकी से अभी कुछ लोग धोखा खा रहे हैं। ताज्जुब है कि इश्क वो आशिकी से अभी कुछ लोग धोखा खा रहे हैं। किसी सूरत उन्हें नफरत हो हमसे, किसी सूरत उन्हें नफरत हो हमसे, हम अपने ऐब खुद गिनवा रहे हैं। किसी सूरत उन्हें नफरत हो हमसे, हम अपने ऐब खुद गिनवा रहे हैं। दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलें दे के अब पछता रहे हैं, दलीलें दे के अब पछता रहे हैं। अजब कुछ रब्त है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान कर ठुकरा रहे हैं। वफा की यादगारी गारें तक न होंगी, वफा की यादगारें तक न होंगी, मेरी जा बस कोई दिन जा रहे हैं, मेरी जा बस कोई दिन जा रहे हैं। वो पागल मस्त है अपनी वफा में, वो पागल मस्त है अपनी वफा में, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो पागल मस्त है अपनी, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक छोटी सी नज्म है, उसको सुन लेते हैं। तुम्हारा फैसला जाना, तुम्हारा फैसला जाना मुझे बेहद पसंद आया, तुम्हारा फैसला जाना मुझे बेहद पसंद आया, पसंद आना ही था जाना। तुम्हारा फैसला जाना मुझे बेहद पसंद आया, पसंद आना ही था जाना। हमें अपने से इतनी दूर तक जाना ही था जाना, हमें अपने से इतनी दूर तक जाना ही था जाना। बजा है खानुमा सोज, बजा है खानुमा सोज, आरजुओं तिरा उम्मीदों, सरासर खुशुदा ख्वाबों, नवाजिस गर शराबों। हाँ शराबों की कसम अक्सर बजा है, हाँ शराबों की कसम अक्सर बजा है। अब हमारा जानो दिल के जाविदा, अब हमारा जानो दिल के जाविदा। दिल जान रिश्ते को कि उसकी जख्म खुर्दा याद तक को बेनिया जाना, भुला देना ही अच्छा है। वो सरमाया वो दिल से बेबाहतर जा का सरमाया, वो सरमाया वो दिल से बेबाहतर जा का सरमाया, गंवा देना ही अच्छा है। जिया ये जीवदानी ओ गिलो फरोजा दागों को भुला देना ही अच्छा है। तुम्हारा फैसला जाना मुझे बेहद पसंद आया, तुम्हारा फैसला जाना मुझे बेहद पसंद आया, पसंद आना ही था जाना। हमें अपने से इतनी दूर तक जाना ही था जाना, हमें अपने से इतनी दूर तक जाना ही था जाना। और एक छोटी सी नज्म है। कौन आया है, कौन आया है, कोई नहीं आया है पागल, कौन आया है, कोई नहीं आया है पागल, तेज हवा के झोंके से दरवाजा खुला है। अच्छा यूं है, अच्छा यूं है, बेकारी में जात के जख्मों की सोजिश को और बढ़ाने, बेकारी में जात के जख्मों की सोजिश को और बढ़ाने। तेज रवि की राह गुजर से मेहनत कश और काम के दिन की धूल आई है, धूप आई है। जाने ये किस ध्यान में था मैं, जाने ये किस ध्यान में था मैं, आता तो अच्छा कौन आता, किसको आना था कौन आता। सो दोस्तों, ये रहे जॉन एलिया। इस अजब गजब शायर के जो श्रृंखला चल रही है उसमें जॉन एलिया जी को 3 एपिसोड में मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। वैसे जॉन एलिया जी को जितना पढ़ा जाए उतना कम है, जितना जाना जाए उतना कम है। फिर शायद जॉन एलिया जी को कभी दोबारा फिर पढ़ेंगे आप लोगों के सामने। और मैं कोई
बनावटी या कोई ये नहीं करता हूँ। जैसा मुझे दिल से फील होता है, जो मन में आता है वैसा पढ़ता हूँ। तो दोस्तों वैसा ही आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। दिल से दिल की बात ही होना मुझे लगता है कि दिल तक पहुँचती है। तो आज जॉन एलिया जी को पढ़ा, फिर कभी डेफिनेटली ज़रूर हम मिलेंगे और जॉन एलिया जी को पढ़ेंगे। अगला एपिसोड मैं करने वाला हूँ एक अजब गजब शायर में कल्चर यक्सा बुक का। ये बशीर बद्र जी की जितनी भी रचनाएं हैं सबका एक संग्रह है। तो अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो इस बुक को जरूर लीजिए। और इतना समझ लीजिए कि इस किताब में अगर आप शायरी के शौकीन हैं, गज़ल करने के शौकीन हैं, गज़ल लिखने के शौकीन हैं, तो ये आपको बहुत कुछ देगी आपके लिखने के लिए, आपकी वॉकबिलरी के लिए, शब्दों के चुनाव के लिए, रचनाएं कितनी सरल हो सकती हैं उनके लिए ये किताब आपके लिए होगी। ज़रूर पढ़िए दोस्तों। अगला एपिसोड हम लोग करेंगे बशीर बद्र जी के बारे में, उनको पढ़ सुनेंगे। और कुछ एपिसोड तक हम लोग बशीर बद्र जी को के गज़लों को, शायरियों को सुनेंगे, समझेंगे और उनके नज़मों से तरबतर होंगे। तो दोस्तों आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।